मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महा। आनंद कंद वृंदावन चंदनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वर्णालय तृणदुत विनंदित पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री नंदनंदन देवकी नंदन यशोदा नंदन की कृपा से हम सभी एक बार फिर से ये मानव दुर्लभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। इस पवित्र स्थल पर भगवान की चर्चा करते हुए भागवत महात्म्य, भागवत के माध्यम से भागवत महात्म्य के साथ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठ सप्तम अष्टम नवम और दसम में प्रवेश गत दिवस की कथा में हम सभी कर चुके थे। ये हमारा शरीर भी 10 द्वारे का पिंजरा है और इसमें जो है आत्मा रूपी पंछी जो है वास कर रहा है। श्वासों की खुराक है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन श्वास शुरू हो जाती है और फिर ये श्वास बेनांगा बिगर ध्यान, सो रहे हो, जग रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, रो रहे हो, क्रोध कर रहे हो, शांत हो। एक संत ने इसका बड़ा अच्छा चिंतन किया है कि बैठे 12, चले 18, सोने पर 32 ये श्वासें चलती हैं। बैठे हो तो 12 चल रही हैं, चल रहे हो तो 18 चल रही हैं और सो जाओगे तो 32 श्वासें चलती हैं उसी समय में। जो समय में बैठने पर 12 चलेंगी, चलने पर 18 चलेंगी और सोने पर 32 चलेंगी। इसलिए जो सोवत है सो खोवत है और ज्यादा सो जाए तो फिर वो ज्यादा खो जाए। इसलिए सोना सात्विक नहीं है, सोना तामसिक है। यदि ज्यादा सोना है तो बाद में रोना है। इसलिए पछताना नहीं है, ऐसा काम करना है। एक संत कहते हैं भगवान के अलावा कहीं पर भी मन लगाया तो रोना पड़ेगा। कहीं पर भी लगा लो, कुछ भी प्राप्त कर लो भगवान के अलावा, वो सब रोने वाला मामला है। आज मंगलवार है ना, बूंदी देख करके आ रहे हैं। बोलो जय सिया राम। तो बैठे 12, चले 18, सोने पर 32 और भूल गया तू राम को बन जाएगा 26। एक 26 भूत पिशाच की लाइन में एक योनि है प्रेतात्माओं में, वो ज्यादा खतरनाक है।
बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अच्छा, बंदर को ये पता है खाने की चीज है, उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं। पशु उतना ही जो है संग्रह करता है, उतना ही खाता पीता है जितना उसको जरूरत होती है। हम लोग जो है बहुत सारा इधर उधर से फालतू का जो हमारे काम का नहीं है वो भी हम जो है संग्रह कर लेते हैं। इसलिए ये मनुष्य जन्म में दो चीजें लगी हैं, एक भक्ति और एक माया। भक्ति जहां पर रहती है वहां पर भी माया रहती, पर दासी बन के रहती, और जहां पर माया रहती है वहां पर भक्ति जो है लुप्त हो जाती है। इसलिए बोलो जय सिया राम। पर कहते हैं माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। यदि माधव को भज लिया तो फिर माया पीछे पीछे चली जाती। अब संतों के पास देखो आप, आज हमारे लोग जिंदगी भर कमाते हैं, इतना इकट्ठा नहीं कर पाते। संतों को कोई भी कहीं पर भी आश्रम की महानता ही मिल जाती, बोले इधर आ जाओ, बोले नहीं हम नहीं मानते, बोले आ जाओ कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं। वशिष्ठ जी भी कह रहे थे कि हम पुरोहिती नहीं करेंगे, माया हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, हम तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। बोले यहीं पर परमात्मा मिलेगा और माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया और वैसा ही हुआ। तो हम सभी भगवान की कृपा से गद्यवश की कथा में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र 10वें स्कंद तक पहुंच गए थे। उग्रसेन के कंस अपने पिता को बंदी बना करके और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गए। द्वापर में कंस ने जो किया है, कलयुग में ये हर घर में हो रहा है। अब माँ बाप से बात नहीं पूछना, सलाह नहीं लेना, उनका अपमान करना, ये बंदी गृह में डालना है। अपमान करना, ये बंदी गृह में डालना है। उनको नाराज करना, उनकी इच्छा के विरुद्ध चलना, ये बंदी गृह में डालना है। उनमें लाख कमी हो फिर भी उन्होंने आपके लिए ये जो शरीर दिया है, इससे जो शिक्षा मिली है, सम्मान मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, संसार में जो भी वस्तु मिल रही है वो उनकी है। उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ करते हैं तो अपराध है। क्योंकि पिता धर्मो पिता कर्मो पिता ही परमम तपः, और पितरी प्रीत मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। सभी देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारे माता पिता पितर प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। उग्रसेन ने कहा कि तूने तो बड़ा जो है अनर्थ कर दिया, कलंकित हमारे कुल को कलंक कर दिया, हमें केवल देवकी का विवाह करना था, फिर तू राजा बन जाता। बोले कोई बात नहीं, हम कर देंगे। और वसुदेव जी के साथ में धूमधाम से उसने विवाह किया, समाज को दिखाया कि हम भी धार्मिक हैं। कुछ लोग धार्मिक दिखाने के लिए होते हैं, हृदय से, मन से, वाणी से, कर्म से नहीं होते। तुलसीदास जी इसका समर्थन करते हैं। ओगे रहे अंत ना होए निबाहु, काल ने मिजिम रावण राहु। राहु देवताओं में बैठ गया था, रावण सन्यासी का वेश बनाया था, काल ने भी तो हनुमान जी का गुरु बनने को बैठ गया था। आज मंगलवार है, हनुमान जी बीच बीच में जो है ध्यान में, वाणी में, स्वभाव में और रूप में चारों तरफ से आते हैं। क्योंकि चारों जगहों में ना तो रूप, लीला, नाम और धाम, एक कृपा है भगवान की। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। बूटी लेने जा रहे थे, लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए काल ने में बीच में ही आ गया। बोले दीक्षा ले लो।
संक्षिप्त में आपके लिए बताएं तो हनुमान जी को जब पता चला कि ये संत नहीं है, ये तो बनावटी है, तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी पहले हमारे यहाँ नियम है कि पहले दक्षिणा दी जाती है फिर दीक्षा ली जाती है। बोले भाई ऐसा तो नहीं होता, दक्षिणा तो बाद में होती है काम के। बोले ना, हमारे यहाँ तो पहले दी जाती। बोले दो। उन्होंने पूंछ में लपेट करके जैसी पटक लगाई तो उसका काम ही तमाम हो गया, असली रूप में आ गया। बड़ा भारी वहां युद्ध हुआ। आखिरकार के अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम धनुज बन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणा मदीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। 1 मिनट के लिए हनुमान जी के लिए सीताराम हनुमान 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 जो माता पिता को कष्ट देता है वो कंस से कम नहीं। कंस ने विवाह किया धूमधाम के साथ में, बड़ा भारी दहेज दिया, प्रातःकाल विदा करने लगा तो देवताओं ने देखा कि इसने तो अपनी धाक जमा ली बनावटी, इसकी कलई खोलना चाहिए, असलियत इसकी बताना चाहिए समाज को। आखिर में आकाशवाणी हुई, अरे नादान, अरे कंस, जिसको तू भेजने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुनकर के सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारा दान, सारी भलाई उसकी ऐसे धुल गई जैसे कोई ब्यूटी पार्लर से आ रहा हो मेकअप करके और पानी बरस जाए। बोलो जय सिया राम। तलवार निकाल ली मारने के लिए। तब फिर वसुदेव जी ने सोचा कि ये तो अभी हमारा पति जो धर्म है, पत्नी को पतन से, कष्ट से, दुख से, दारिद्र से, परेशानी से रक्षा करे, उसको पति कहते हैं। और ये पति और पत्नी जो है 2 शब्द हैं, ये हमारे सनातन धर्म में और भारत में ही होते। मुसलमानों में मियाँ बीवी होते हैं और ईसाइयों में हस्बैंड वाइफ होते हैं, और हमारे यहाँ पर केवल पति पत्नी होते हैं। और ये केवल सनातन धर्म में ही पाए जाते हैं, जो 7 जन्म का उसमें संबंध होता है। अच्छा, इसके बाद में एक शब्द आता है तलाक। वो हमारे जो है हिंदी में, संस्कृत में नहीं है, उर्दू का है। डिवोर्स अंग्रेजी का है, हिंदी का कोई शब्द है ही नहीं। आपका मन नहीं मिलता है तो आप जो है अपने भाई, अपने पिता के पास रह सकते हो, पति से दूर रह सकते हो, परंतु आप अलग मान नहीं सकते हो। आपने एक बार समर्पित कर दिया है तो फिर आपकी उत्तरदायी जिम्मेदारी बनती है। यदि आपको खर्चा नहीं है तो पति को या ससुराल वालों को खर्चा देने का नैतिक अधिकार है। ये हमारा सनातन धर्म इसलिए दिव्य है कि इसमें मानवता कूट कूट के, देवत्व कूट कूट के भरा है। हमारा नव संवत्सर जो है व्रत करके मनाया जाता है, और अंग्रेजी सन उल्टा सीधा खा करके मनाया जाता है। देखो अंतर है। हमारी शुरुआत ही एकदम जो है कल्याणकारी है, दयापूर्ण है। आकाशवाणी को सुनकर के जब कंस
काबू से बाहर हो गया, दुख देने लगा, मारने लगा, तो वसुदेव जी ने सोचा ये बहुत बलवान तो बहुत है, दुष्ट बहुत है, इसको जो है हराना या इसको जीतना कठिन है, परंतु समय को टाल देना चाहिए, समय को टाला जा सकता। तो साम दाम और दंड में भेदा, चारों नीतियां लगा दी। वसुदेव जी ने बुद्धिमान थे, भगवान के पिता कोई साधारण होते। राजन, जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म सुचो, जो जन्म लिया है उसे मरना तो निश्चित है, परंतु आप यदि इतने डर रहे हैं तो हम आपके लिए एक उपाय बताते हैं कि डर करके आप अपने आप को कलंकित मत करिए। अपनी बहन को, वो भी अभी नवविवाहिता है, अभी मारेंगे तो आपका जो यश है, जो कीर्ति है आपकी, वो बर्बाद हो जाएगी। बोले आप सुन नहीं रहे हो कि इसका 8वां गर्भ हमारा काल होगा? बोले पक्की बात है, हम इस बात को मान रहे हैं, परंतु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या? कि आप, वसुदेव जी कहते हैं कि आप इसके लिए मारिए मत। जो 8वां गर्भ है, आप 8 की बात कर रहे हो, हम आपके लिए 8 के 8 सुपुर्द कर देंगे, फिर तो कोई डर नहीं ना। वसुदेव जी सत्यधारी थे, सत्य बोलते थे, बड़ा विश्वास था कंस के लिए, और कंस ने उनकी बात मान ली। बोले आपको हमारे नजर में रहना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। एक बड़ा सा महल था जिसमें सारी सुख सुविधाएं, जिसको हमारे यहां वहां से घर जमाई कहा जाता है, सब कुछ था वहां पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6ठा पुत्र तक मार दिया। 7 में बलराम जी आए, जो कि उनको जो है माया द्वारा भगवान ने रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। वहां पर बलराम जी ने जन्म लिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 8 में गर्भ में आए तो देवताओं ने स्तुति करने के लिए, सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनि नेतम तो सत्य सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम आपकी शरण में हैं। 9 बार सत्य कह करके कह दिया, कहीं मामा भांजे का कहीं बाद में साठ गांठ ना हो जाए, इसलिए आपने जो वचन दिया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामायण में जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान नाना रूप नाना भांति नचायो, भक्तों ने मोकू नाना भांति नचाए। कभी मीन, कभी कच्छ, कभी मत्स्य, कभी बामन, कभी परशुराम, कभी नरसिंह। कौन सा रूप भगवान ने भक्तों के लिए नहीं रखा है? आज भी कलिकाल में भी ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। यदि आपके कोई कष्ट में आया है तो वो नारायण की प्रेरणा से ही आया है। इस भाव को बना करके यदि आपको कोई सद्बुद्धि मिली है, सत्कार्य आपने किया है, तो वो नारायण की कृपा से हुआ है। फिर तो महाराज भगवान ने जन्म लिया। कारागार में बेड़ियां खुल गईं, वसुदेव जी लेकर के गए गोकुल में, वहां से कन्या लेकर के आए, फिर बेड़ियां लग गईं। फिर कंस आया, फिर कंस ने उसको मारना चाहा, परंतु वो तो अष्टभुजा देवी बन करके, वैष्णो देवी कात्यायनी वृंदावन में, कलकत्ता में काली, और बम्बई में मुंबा देवी, फिर तो 64 जगह उन्होंने विराजमान करके। और आज भी कलऊ चंडी विनायक, जो चंडी या देवी के मंदिरों में जाते हैं, और नवरात्र तो चल ही रहे हैं महाराज। तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा दुर्गति नाशनी जय जय काली, काल विनाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय काली, काल विनाशिनी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बोलो आज अष्टमी है, देवी अष्टमी है, शक्ति की दुर्गा अष्टमी। तो आज दुर्गा अष्टमी की आपके लिए बधाई, कल रामनवमी की बधाई।
और आपके लिए नवरात्र जो है ऐसे सिद्ध होकर के प्रस्थान करें कि आपको नाना प्रकार की सिद्धियां दें। जो समय बचा है, हमारे यहाँ पहले नवरात्र 10वीं तक होते थे, 10वीं को कंजक होते थे, ऐसा मिलता है। और उससे पहले आप चले जाओ तो पूर्णमासी तक होते थे। पूरा पक्ष जो है राममय होता, क्योंकि फिर उत्सव मनाया जाता है। राम जी का जन्म हो जाए तो फिर वहां उत्सव मन रहा है, फिर वहां जा रहे। हमारे यहाँ कोई विवाह होता है, कोई बच्चा होता है ना, तो उसके लिए उत्सव मनाते हैं और उसका फिर पधरावनी करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके यहाँ आते हैं, वहां जाते हैं, मिलना जुलना शुरू हो जाता है, देखना दिखाना शुरू हो जाता है। बोलो जय सिया राम। तो इसलिए आप बड़े प्रेम से जो है शक्ति उपासक बने। शक्ति से भक्ति बढ़ती है, और शक्ति से कहते हैं शिव में जो मात्रा पहली चढ़ जाए वो शक्ति है, और शिव जो है भगवान साक्षात हैं। इसलिए उस शक्ति को बनाए रखिए और भक्ति को बनाइए, तो भगवान अपने आप आपके आगे पीछे आपकी कृपा आपके ऊपर रक्षा करते रहेंगे, आप पर कृपा करते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। अब तो महाराज भगवान का जन्म हुआ, और जन्म होते ही वो गोकुल चले गए, वहां पर बड़े, और फिर पूतना आ गई, पूतना को मारा, अघासुर को, बकासुर को, बत्सासुर को। और फिर तो भगवान बड़े हुए तो बछड़े चराने गए, वहां ब्रह्मा जी को जो है बस में किया, मोहित किया ब्रह्मा जी को। इसके बाद तो महाराज काली मर्दन का जो है मर्दन किया, और फिर इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र का मान मर्दन करने के बाद में फिर कामदेव जी आए, तो महाराज करके भगवान ने उनको भी अपने वश में कर लिया, उनको भी पुत्र बनने के लिए मजबूर कर दिया। अब तो भगवान के पास फिर अक्रूर जी आ गए बुलाने के लिए, तो मामा जी से मिलने गए, तो मामा जी से फिर हो गई दो हाथ जो पहले से हिसाब किताब था। तो मामा जी का उद्धार करके मथुरा में उग्रसेन को राज दे करके गए, सांदीपनी उज्जैन गुरुकुल में। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल में राजा और रंक के बच्चे दोनों पढ़ते थे। अब थोड़ा सा राजनीतिक कारणों से गरीब के बच्चे अलग पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चे अलग पढ़ते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। हमारे गुरुकुल बिल्कुल बंद थे। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय लाखों गुरुकुल थे, और अब केवल हजारों में रह गए, क्योंकि हमारे मंदिरों का चढ़ावा, हमारे मंदिरों का दान पेटी का चढ़ावा, ये वो सब कुछ जो है सरकार ने लेना शुरू कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। अनेक प्रकार से बहुत सारी जो है विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं। सनातन धर्म में बहुसंख्यक होने के बाद भी हमारे ऊपर जितना अंकुश है, जितना हमारा शोषण हुआ है, वो हमारे केवल वोट न देने के कारण, कन्यादान, भूमिदान, गौदान, ऐसे मतदान, हम मतदान नहीं करते, इसलिए हम कमजोर होते जा रहे हैं। और जिस दिन हम मतदान, अब इस बार आप यदि मतदान बढ़िया तरह से कर दो ना, तो आपका जो है ये समझ लो कि सिक्का जम जाएगा, और जो आप चाहोगे वो आपके द्वारा होगा। इतनी ताकत है आपके मत में। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि इधर उधर घूमने चले जाएंगे, अरे किसको देना है, क्या करना है। बड़े से बड़े जो है चोर उचक्के, नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, पक्की बात है। परंतु यदि आप जो है अच्छे हैं और आप अपना जो है अच्छा सहयोग देंगे, तो आपके द्वारा अच्छे ही निर्माण होंगे। इसलिए आप पीछे मत हटिए, संघर्ष करिए, कुछ ना कुछ जो है। देखो, आपको इस ईश्वर को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, तो ये आप जो है स्वयं करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें, जिससे कि हमारे मन अनुसार जो है सत्ता आए, और वो जो है हमारा अच्छा काम करे, जिससे सतयुग आ जाए, रामराज आ जाए। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। सब सुखी रहें, इसके लिए हमें कार्य करने की जरूरत है। कहीं कंस जैसे, बैन जैसे ना आ जाएं। बोलो जय सिया राम। तो फिर अक्रूर जी आए, कंस का उद्धार किया भगवान। फिर वहां पर गुरुकुल से जाकर के गुरु दक्षिणा दे करके और जरासंध का उद्धार किया। फिर भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ में, और जाम्बती के साथ में, सत्यभामा जी के साथ में,
और जमुना जी कालिंदी के साथ में ऐसे 8 पटरानियां, 16,108 रानियां भगवान की, उससे जो है 10-10 पुत्र हुए। अब इस पे भी हमें बोलना था कि आजकल हम 2 हमारे 2 और उधर कह रहे हैं कि हम 4 हमारे 40। तो ये जो है विषमता यदि हो जाएगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां जो है सनातनी है वहां शांति है, और जहां जहां पर जो है विधर्मी है वो जो है बहुत दिक्कत खड़ी हो रही है। इसलिए जो है हमें धर्म पूर्वक जीना चाहिए। धर्मेण हन्नते व्याधि धर्मेण हन्नते ग्रहा धर्मेण हन्नते शत्रु यतो धर्म ततो जया। फिर तुम्हारा सुदामा से मित्रता करके और भगवान ने गरीब का हित किया, और कहते हैं जो गरीब सो हित करें धन रहीम वो लोग, और कहा सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। भगवान ने गरीब निवाज नाम अपना सिद्ध कर दिया और ब्राह्मणों से श्राप दिला करके और अपने ही परिवार को भगवान अपने धाम पहले पहुंचा दिए। महाभारत करा करके पांडवों कौरवों की 18 क्षौणी सेना भगवान ने धराधाम का भूभार उतारा, और इसके बाद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा कह करके सुखदेव जी कहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिलता है, ज्ञानी का उम्र और वेश नहीं देखना चाहिए। जो आपके लिए ज्ञान मिल रहा है उससे लाभ लेकर के अपना उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। फिर तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन अब तुम मरोगे क्या? बोले नहीं, अब हम मरेंगे नहीं, हम तो अमर हो गए। अरे अमर हो जाए अमृत का प्याला मेला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, राम का नाम हमें निराला मिला है, राम का नाम हमें निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। जैसे दशरथ जी राम राम कह राम कह राम राम कह राम, और तन तर पर रघुबर रह राउ गए सुर धाम। जैसे भगवान के पिता दशरथ 6 बार राम कहे तो स्वर्ग के लिए चले गए, ऐसे ही जो है परीक्षित ने अपने अपान व्यान उदान समान संभाला, ब्रह्मरंध्र से उनके प्राण निकले और विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक को पार करते हुए बैकुंठ को गए। तब ब्रह्मा जी ने तराजू लगाई और उसमें भागवत को विराजमान किया। सारे साधन एक तरफ, भागवत जी एक तरफ, भागवत जी साक्षात भगवान का स्वरूप, भारी हो गया और सारे साधन हल्के पड़ गए। ब्रह्मा जी ने शरण गई भगवान की। बोले वाह, कलयुग में जो भागवत की शरण में आएगा वो नरक नहीं जाएगा, वो साक्षात गोलोक के लिए चला जाएगा। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बोलो भागवत भगवान की। भागवत का अंतिम श्लोक हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश देता है। आप भी हमारे साथ में बोलने का प्रयास करिए, उसको तोड़ तोड़ करके बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यशो, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिसका नाम संकीर्तन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं जिसके द्वारा सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इन दिनों में जो भी हमसे यदि कोई आपको ऐसे शब्द लगे हों तो उसके लिए आप भूल जाइएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जो अच्छा लगा हो उसके लिए आप स्वीकार करके अपने जीवन का उत्थान करिए और भगवान के चरणों में आपकी प्रीति हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। बोलो जय सिया राम। मन सीताराम सीताराम रटे रे तेरे संग